धन्यवाद प्रभु यीशुआ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू यीशु मसीह। धन्यवाद। थोड़ो इको आप इको थोड़ो। थैंक यू लॉर्ड यीशुआ मसीहा। धन्यवाद प्रभु यीशुआ। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। संभळाई छे पाछळ? ओके। आइए हम अपने बाइबल को अपने हाथ में लें, हमारे विश्वास को हम कबूल करें, घोषित करें, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास है। आइए हम आखिरी भाग देखना चाहते हैं, जो संदेश हम देख रहे हैं, लेकिन आयत बदलते हैं, आयत दूसरी लेंगे। दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय 17 से 21। दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय 17 से 21। 20वीं आयत पर खास हम थोड़ा जोर देंगे। दूसरा कोरिन्थी 17 से 21 आखिरी तक। માટે જો કોઈ માણસ ખ્રિસ્તમાં છે તો તે નવી ઉત્પત્તિ છે, જે જૂનું હતું તે સર્વ જતું રહ્યું છે, જુઓ તે નવું થયું છે, પણ સર્વ દેવ તરફથી છે, જેણે ખ્રિસ્તની મારફતે આપણું સમાધાન પોતાની સાથે કરાવ્યું અને સમાધાન પ્રગટ કરવાની સેવા અમને સોંપી। એટલે દેવ ખ્રિસ્તમાં પોતાની સાથે જગતનું સમાધાન કરાવીને તેઓના અપરાધ તેઓને લેખે ગણતો નથી અને એણે અમને સમાધાનનો સંદેશો સોંપેલો છે। એ માટે અમે ખ્રિસ્તના એલચી છીએ, જાણે કે દેવ અમારી મારફતે વિનંતી કરતો હોય તેમ અમે ખ્રિસ્ત તરફથી તમારી આજીજી કરીએ છીએ કે દેવની સાથે સમાધાન કરો, આપણે તેનામાં દેવના ન્યાયપણા રૂપ થઈએ। માટે જેણે પાપ જાણ્યું નહોતું તેણે આપણે વાસ્તે પાપ રૂપ કર્યું। आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशुआ मसीहा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने ये मौका हमें दिया आपके सन्मुख आकर खड़े रहने के लिए, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, आपको मान सम्मान देने के लिए, आपके नाम की बड़ाई करने के लिए। और ये समय है जब हम जानते हैं जो पढ़ा गया ये आपका वचन है। आप इन वचनों के द्वारा हमसे बात करें, आप इन वचनों के द्वारा हमसे व्यवहार करें। पवित्र आत्मा को हम पर आप उंडेल दें, क्योंकि आपने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। आप हमें प्रभु यीशु इस वचन की सत्यता में ले जाएं और सत्य हमें मुक्त करें, ताकि हम जैसे हैं वैसे न रहें, हम बदल जाएं और हमारे बदले हुए जीवनों से आप ही को मान और महिमा देने वाले हो जाएं। प्रभु यीशु आपकी आत्मा हम पर उंडेल दें, आप पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल दें प्रभु यीशुआ। और प्रभु यीशुआ मसीहा, आज हम में से कोई भी व्यक्ति वैसा का वैसा न रहे। हर एक के हृदयों के साथ, हर एक के मनों के साथ आप बात करें, आप व्यवहार करें और आपकी मर्जी हमारे जीवनों में और हमारे जीवनों के द्वारा आज आप पूरी करें। सारा आदर, सारा मान, सारी महिमा सिर्फ आपको देते हुए यीशुआ मसीहा के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशुआ। बैठ सकते हैं अपनी जगह। ओके, आगे बढ़े उसके पहले थोड़ी बात रिवाइज कर ले, फिर से एक बार अपने आप को याद दिला दें। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी कलीसिया मैं बांधूंगा। आमीन, आमीन। और यीशु मसीह की कलीसिया, यीशु मसीह कौन है, उस ज्ञान पर बनती है, बांधी जाती है। आमीन। और कलीसिया हम हैं तो हमारा भी बांधे जाना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं कलीसिया को बांधूंगा। लेकिन हम किस तरह से बिल्ड हो सकते हैं, केवी रीते आपणे बंधाई सकिए, यीशु मसीह को जानने के द्वारा, और उस जानकारी में मसीह यीशु में हम कौन हैं वो जानने के द्वारा ही हम बंधे जा सकते हैं। आमीन। और इसीलिए दूसरी बात हमने ये देखी, या तो मूसा के पास से ये बात हमने देखी किस तरह से, क्योंकि मूसा वो बहुत ही साधारण एक आदमी था, खास तौर से आखिरी 40 साल वो बहुत ही सीधी सादी जिंदगी जी रहा था। उसके पहले जन्म से लेकर 40 साल तक वो मिस्र में राजकुमार था, लेकिन उस
उसके बाद के 40 साल उसके बहुत ही सामान्य जीवन उसका था। लेकिन उसको अगर हम 80 साल के पहले कभी भी उसको मिलते और कोई हमें यूं कहता कि ये आदमी एक दिन लकड़ी यूं करेगा, लाल समंदर के 2 भाग हो जाएंगे, ये आदमी लकड़ी मारेगा, पत्थर से 26 लाख से ज्यादा लोग और उनके भेड़ों बकरियों को भी पानी मिलेगा, अगर हमें कोई ऐसा बोलता तो हम नहीं मानते, क्योंकि मूसा में ऐसे कोई गुण उस वक्त नहीं थे। आमीन। लेकिन जिस वक्त उसने परमेश्वर को देखा, when he had an encounter with God, जब जीवित परमेश्वर के साथ उसकी मुलाकात हो गई, इस मुलाकात ने उसको बदल के रख दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी पहचान, अपनी पहचान मूसा को दी। और जब परमेश्वर की पहचान आती है, बाइबल कहती है यही अनंत जीवन है। परमेश्वर को आप देखो, उसको आप मिलो, वो उसका आप अनुभव करो, उसके बाद कोई भी व्यक्ति वैसा का वैसा रह नहीं सकता है। आमीन। और इसलिए मूसा भी वैसा का वैसा नहीं रहा, लेकिन वो बदल गया। वहां से एक महान सेवक मूसा वो पैदा हुआ। या तो यूं कहूं, उस दिन उस पौधे के पास जो गया वो एक जीवन में हारा हुआ, थका हुआ और बिना आशा वाला व्यक्ति था, लेके और ऊपर से वो चरवाहा था। लेकिन जब वहां से वो वापस आया, वहां से इज़राइल का उद्धार करता वापस आया। आमीन। इज़राइल को उद्धार देने वाला, छुटकारा, परमेश्वर का सबसे उपयोगी हथियार होकर वो वहां से वापस आया। इसलिए निर्गमन 3 और 4 आयत पर हमने थोड़ा मनन किया कि जैसे ही वो देखने के लिए मुड़ा, वैसे लिखा है परमेश्वर ने अपनी पहचान उसे देना शुरू कर दिया। इसलिए अभी तक हमने इन बातों को देखा कि आप हर रोज परमेश्वर की ओर मुड़ो, अपना बाइबल उठाओ और परमेश्वर की ओर मुड़ो, उसको जानने के लिए मुड़ो, उसको जानने के लिए समय निकालो, उसको पहचानने के लिए समय निकालो। और जब उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए आप समय निकालेंगे, वो अपनी पहचान आपको जरूर देगा। और जब उसकी पहचान आपको मिलेगी, आप वैसे के वैसे नहीं रहोगे। आमीन। आमीन। आज इस बात को या तो इस विषय को हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को देखना चाहते हैं। कई सारे विश्वासी लोग ये सुसमाचार नहीं देते हैं, दूसरों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बताते हैं। इसका क्या कारण है? या तो मैं यूं कह दूं कि विश्वासी व्यक्ति में भी चाहिए उतनी नम्रता कई बार नहीं होती, या तो उतना आनंद और खुशी इतनी बार नहीं होती कि मैं उद्धार पाया हूं। न स्तुति में इतना आनंद दिखाई देता है, न चेहरे पे इतना आनंद दिखाई देता है। कौन सी ऐसी बात है या कौन सी ऐसी कमी हम में रह गई है? मैं मानता हूं कि उद्धार के बारे में हमको शायद या तो हमने उद्धार को अच्छी तरह से समझा नहीं है, या उद्धार में हमारे साथ क्या हुआ ये इसकी हमको सही समझ या पहचान अभी तक हुई नहीं है। इसलिए उस बात को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार वो समझने के लिए आयत पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय, 2 कुरिन्थी 5वां अध्याय 17-18 पढ़े। सॉरी 18 और 19। પણ સર્વ દેવ તરફથી છે, જેણે ખ્રિસ્તની મારફતે આપનું સમાધાન પોતાની સાથે કરાવ્યું અને સમાધાન પ્રગટ કરવાની સેવા અમને સોંપી। એટલે દેવ ખ્રિસ્તમાં પોતાની સાથે જગતનું સમાધાન કરાવીને તેઓના અપરાધ તેઓને લેખે ગણતો નથી અને તેણે અમને સમાધાનનો સંદેશો સોંપેલો છે। ओके। અને 20મી आयत, अभी 20 में देखें, हमारा फोकस उस पर रहेगा। એ માટે અમે ખ્રિસ્તના એલચી છીએ, જાણે કે દેવ અમારી મારફતે વિનંતી કરતો હોય તેમ અમે ખ્રિસ્ત તરફથી તમારી આજીજી કરીએ છીએ કે દેવની સાથે સમાધાન કરો। ओके, देखिए उद्धार क्या है, उद्धार क्या है, पौलुस क्या बोलता है, उद्धार की समझ किस तरह से वो देता है। बोलता है उद्धार ये है कि जब परमेश्वर हमारे द्वारा आपसे विनती करता है कि मेरे साथ सुलह कर लो। आमीन। यानी अभी आप ये सोचें कि बाइबल का परमेश्वर उसके गुणों को आप देखें, उसके चारित्र को आप देखें। बाइबल कहती है ये पवित्र परमेश्वर है, ये इतना पवित्र परमेश्वर है कि बाइबल कहती है उसमें से आग निकलती है। हमारा परमेश्वर भस्म करना, अवर गॉड इज ए कंज्यूमिंग फायर लिखा है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला अग्नि है, और वो अग्नि उसमें से निकलता ऐसा नहीं लिखा, अग्नि है, वो खुद ही भस्म कर देने वाला अग्नि है। ओके, हिब्रू 12 और आखिरी आयत, अवर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर।
और बाइबल यूं कहती है हमें कि परमेश्वर ने जब दूतों को बनाया और उसमें भी सराफ यानी परमेश्वर की आग से निकलती आग से जलते हुए दूत, और ये दूत जो परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं या उसके नजदीक खड़े रहते हैं, बाइबल कहती है इनके पास 6 पंखे हैं। 2 पंखों से ये उड़ते हैं, 2 पंखों से अपने पैरों को ढकते हैं और 2 पंखों से अपने चेहरे को ढकते हुए ये परमेश्वर को देख नहीं सकते। बाइबल कहती है ये परमेश्वर इतना महिमावान है कि इसको अपनी महिमा में कोई निहार ले तो वो जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए दूत उसको देख नहीं सकते, लेकिन वो एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि जलता हुआ आदमी कभी चुप नहीं बैठ सकता, वो हमेशा चिल्लाएगा। दूत जो परमेश्वर के करीब रहते हैं वहां से जो आग निकलती है इसकी वजह से ये भी जलने लगते हैं, और जब जलते हैं तो मुंह से आवाज निकलती है, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा। पवित्र यूहन्ना ने देखा, यशायाह ने देखा, तब यही दृश्य देखा, और बरसों के बाद जब यूहन्ना देखता है वो भी यही दृश्य देखता है। परमेश्वर के सिंहासन के आसपास यही आवाज गूंजती है, पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। कादोश हिब्रू में मतलब होता है कादोश, यानी ये अलग है, ये परमेश्वर बहुत अलग है, इसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। बाइबल यूं कहती है कि मेरी तुलना किसके साथ करोगे, क्योंकि मेरे जैसा कोई भी नहीं है, कोई हुआ नहीं, कोई होगा भी नहीं। ये परमेश्वर आरंभ से अंत जानने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर यूं कह दे उजियाला हो जाओ तो उजियाला हो जाता है। बाइबल कहता है, बाइबल हमें बताती है, ये परमेश्वर लाल समंदर को 2 हिस्सों में बांटने वाला परमेश्वर, अपने लोगों को 40 साल तक आसमान से खिलाने वाला परमेश्वर, इसको कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बाइबल कहती है कि इंसान को बहुत सारी चीजें नामुमकिन है, लेकिन परमेश्वर को कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यहां तक कि मरियम ने भी जब यूं पूछा कि मैं गर्भवती कैसे होंगी, उसको भी जवाब में यही कहा गया, परमेश्वर के पास शायद कोई भी वचन बिना सामर्थ के नहीं होता। फॉर नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। परमेश्वर को कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। बाइबल कहती है उसकी सामर्थ आप देखें, उसने पानी के सामने देखकर कहा जमीन अंदर से बाहर आए तो जमीन भी बाहर आ गई, जमीन भी इसका सुनती है। इसके मुंह से निकला कोई भी वचन बिना फल लिए वापस नहीं आता है। ये परमेश्वर उद्धार हमको क्या बताती है? उद्धार हमको ये बताती है कि ये परमेश्वर जिसके पहले दूसरा कोई ईश्वर हुआ नहीं, इसके बाद दूसरा कोई ईश्वर होगा भी नहीं। ये परमेश्वर क्या बाइबल कहती है जिसने खुद आज्ञा देते हुए यूं कहा, दूसरी आज्ञा उसने दी, और दूसरी आज्ञा में क्या कहा, तुम कभी मूर्ति पूजा नहीं करोगे, किसी भी आसमान में, आप पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के तले किसी को भी देखकर उसकी आकृति बनाकर उसकी पूजा नहीं करोगे, तेरे घुटने मेरे अलावा और किसी के आगे नहीं झुकेंगे। लेकिन उद्धार हमको क्या याद दिला है, सारी सृष्टि में एक जगह ऐसी नहीं है जहां पर यह परमेश्वर झुक जाए, लेकिन उद्धार की जब बात आती है, पौलुस कहता है अरे वो हमारे द्वारा तुमसे भीख मांगता है। इंग्लिश में शब्द है beseeches, ही beseech का मतलब होता है परमेश्वर भीख मांगता है, मेरे साथ सुलह कर लो। उद्धार क्या है? उद्धार ये है जो परमेश्वर सबसे ऊंचा परमेश्वर है, वो परमेश्वर झुक कर अपने सेवकों के द्वारा भीख मांगते हुए कहता है अपने गुनाहों के रास्ते से वापस आ जाओ, गुनाह के रास्ते को छोड़ दो, आओ मेरे साथ सुलह कर लो। ऐसा कौन कर सकता है? इतना कौन झुक सकता है? बाइबल कहती है ईश्वर होने के बावजूद परमेश्वर इंसान के रूप में आए और इतना झुके, इतना झुके, इतना झुके। आपने जरूर देखा होगा कि या तो कई लोग ऐसे फोटो भी खिंचवाते हैं, आप गार्डन में भी घूमने जाओगे तो कहीं ना कहीं तो कोई बार कोई ऐसे नमूने आपको मिल ही जाएंगे। वो लड़की खड़ी होगी और वो ऐसे झुक कर प्रपोज करता होगा, या तो शादी को 5 साल हो गए उसके बाद भी चलो एक फोटो खिंचवाते, यार फोटो नहीं, फोटो खिंचवाने के बहाने भी झुक जाएगा। लड़की को प्रपोज करेगा, कुछ महंगी चीज लेकर आएगा। लेकिन जब हम उद्धार की बात करते हैं, परमेश्वर खुद इतना झुके, इतना झुके,
इतना झुके, अपनी खुद की जान लेकर वो आया। और इसलिए नहीं कि अब सुधर जा, अरे विनती करता। बाइबल बताती है उद्धार क्या है, परमेश्वर विनती करता, आजी जी करे छे कि चलो ने मारी साथे समाधान करी लो। विनती करता है वो, मेरे साथ सुलह कर लो। आप ये सोचिए आपका उद्धार कितना स्पेशल है। जरूर आपने ये पश्चाताप जरूर किया और उसके बाद आप उद्धार पाए, लेकिन पश्चाताप कब किया? जब परमेश्वर के प्रेम ने आपको छू लिया, जब परमेश्वर ने आपके हृदय को ढंढोल दिया, जब परमेश्वर इतना झुक गया और कहा कि मेरे साथ सुलह कर लो, तब हमने पश्चाताप किया है और तब हम उद्धार पाए हैं। आमीन, आमीन। हमारा उद्धार बहुत ही स्पेशल है। हमारा उद्धार हमको याद दिलाता है, ये परमेश्वर कभी किसी के आगे शैतान ने बलवा किया, उसको निकाल के फेंक दिया, चल निकल। उसके साथ बाइबल कहती है तीसरे हिस्से के दूत थे तो उनको भी फेंक दिया, चलो निकलो इधर से। ये परमेश्वर किसी के आगे कभी झुकता नहीं है। बाइबल कहती है द ग्लोरी ऑफ इजराइल नेवर रिपेंट्स, ही नेवर चेंजेस हिज माइंड। जब साउल राजा वो कहने लगा समूएल से कि नहीं, परमेश्वर को वो पश्चाताप करना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी अपने राज को पकड़े रखना चाह रहा था। नहीं, मेरा राज होना चाहिए, मेरा राज बनना चाहिए। समूएल को कहा तू मेरे साथ खड़ा रहे। समूएल ने बोल दिया, यहोवा ने बोल दिया। वो बोलने के बाद कभी घूमता नहीं है, बोलने के बाद कभी अपने वचनों को बदलता नहीं है। ही हु इज द ग्लोरी ऑफ इजराइल नेवर रिपेंट्स, जो इजराइल की महिमा है वो बोलने के बाद कभी मुकर नहीं जाता। ये परमेश्वर जब किसी के आगे झुकता ही नहीं है, बोलने के बाद मुकरता ही नहीं है। उद्धार हमको याद दिलाता है, जिस भी सेवक के द्वारा, जिस भी दास के द्वारा आपके पास सुसमाचार आया, ओके यूं भी कह दूं, कई बार हम लोग भी सुसमाचार देते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। हम लोग क्या फिर निराश भी होते हैं कि हमने इसको सुसमाचार दिया, इसको दिया, लेकिन कोई सुधरता ही नहीं है। कहां से सुधरेगा? अगर हम सुसमाचार इस तरह से दें जिस तरह से हमें मिला, हमारे पास किस तरह से सुसमाचार आया, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमसे विनती की। पौलुस कहता है वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट, हम परमेश्वर के एलची हैं और वो हमारे द्वारा विनती करता है कि सुलह कर लो। आमीन, आमीन। इस तरह से कभी सुसमाचार दिया क्या हमने? हमें यही नहीं पता, और देंगे कैसे अगर हमको यही नहीं पता कि हम खुद इस तरह से उद्धार पाए हैं। आमीन। हमारा उद्धार इसीलिए परमेश्वर ने डंडा लेकर ने कहा सुधर जा, आज आखिरी मौका देता हूं, नहीं तो फिर देख ले। नहीं, बाइबल यूं नहीं कहती हमें, बाइबल यूं कहती है वो तो विनती करता है, अपने सेवकों के द्वारा विनती करता है, सुधर जाओ। आमीन। सुधार लो, अपने रास्तों को छोड़ दो, गुनाहों का रास्ता छोड़ दो, आओ मेरे साथ सुलह कर लो। ये सुसमाचार है। आमीन। ये सुसमाचार हमें दूसरों को देना है, ये इस तरह से हमें दूसरों को देना है। मैं कई बार जब इस आयत के बारे में सोचता हूं तो मुझे चार्ल्स स्पर्जन याद आ जाते हैं। चार्ल्स स्पर्जन को प्रिंस ऑफ ओरेटर्स ऑफ ऑल टाइम बोला जाता है। बोलते हैं, आज भी ऐसा बोलते हैं कि उनके जैसा वक्तव्य किसी का नहीं था। जो इंग्लिश उनका था और जो जिस तरह से वो बोलते थे, हर संदेश अलग, हर संदेश में कुछ इतनी नई बातें। मेरे ख्याल से 1860 की बात होगी। उस जमाने में उनका चर्च 6,000 लोग उनके चर्च में थे और एवरी संडे, हर संडे ऐसा बोलते हैं कि कम से कम 1,000 लोग नए, आज हमको कहीं जाना होगा तो टैक्सी बुक करके जाएंगे, उस जमाने में लोग घोड़ा गाड़ी बुक करा के जाते थे। घोड़ा गाड़ी, वो ट्रैवल, कम से कम 1,000 लोग नए आते थे। लेकिन उनके बारे में एक बात ऐसी लिखी है कि उनको कुछ समय के बाद आर्थराइटिस हो गया। वाह आपने कहिए, या तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें उंगलियां भी आपकी मुड़ जाती हैं, पैर भी आपके सीधे नहीं रहते हैं और उनको घुटनों पर जाने में बहुत तकलीफ होती थी, बहुत उनको दर्द होता था। इसके बावजूद वो घुटनों पर जाकर प्रार्थना करते थे। लेकिन उनके बारे में ऐसा लिखा है, मार्केट में भी अगर कहीं गए हैं और वहां पर भी किसी के साथ बात निकलती थी और उसको पूछते थे कि क्या तुमने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, अगर उनको लगा कि ये आदमी मुझसे बात नहीं करेगा लेकिन
दिन आगे भाग जाएगा। तो उनके बारे में ऐसा लिखा हुआ है, वो उनको परवाह नहीं थी कि मैं मार्केट में हूं, मैं इतना बड़ा पास्टर हूं। उसी वक्त उसके आगे झुक जाते थे और उसके दोनों पैरों को पकड़ लेते थे और रो कर बोलते थे, अपने जीवन को सुधार लो, आज यहां से आगे मत जाओ, अपने आप अपना जीवन बिना यीशु मसीह को दिए मत जाओ, पश्चाताप कर लो, झुक जाओ, आज वो तुमसे बहुत चाहता है। और वो आदमी रोने लगता था, अरे पास्टर साहब मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो आप? लेकिन वो बोलते थे, क्यों ना पढ़ो तुम्हारे पैर, क्योंकि परमेश्वर मेरे पैर पढ़कर मुझे बचा लिया है। वो खुद नम्र होकर मेरे पास आया, वो इतना झुका है, मैं तो बहुत कम झुक रहा हूं। आज विश्वासी लोग काश ये समझने पाए क्या उद्धार परमेश्वर ने हमको दिया है। हम दूसरों के सामने झुक सकते हैं क्या? क्या इस तरह से सुसमाचार दे सकते हैं कि जब किसी को देते हैं तो सामने वाले को लगे कि नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह सही में मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आमीन, आमीन। मैं इसलिए मानता हूं हमें बार बार प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल उठाकर बैठना चाहिए, घुटनों पे जाकर कहना चाहिए कि प्रभु यीशु मेरे दिल को आप इतने प्यार से भर दो। क्या नम्रता आपने दिखाई जब आपने मुझे बचाया। प्रभु यीशु मसीहा, मैं भी वही नम्रता से, वही प्रेम के साथ सुसमाचार देना चाहता हूं, तो ही काम होगा। आमीन। आपके उद्धार को आप समझें। हमारा उद्धार हमको याद दिलाता है आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाला परमेश्वर, वो झुक गया। क्या जरूरत थी? लेकिन वो प्यार करता हमसे, बहुत प्यार करता है। आमीन। और पौलुस बोलता है आज हमको यही सेवकाई उसने दी है कि हम भी दूसरों को जाकर यही सिखाएं या यही समझाएं कि परमेश्वर हमारे द्वारा आपसे विनती करता है, सुलह कर लो, सुधार लो अपने जीवन को। आमीन, आमीन। फेथ चर्च बड़ौदा, थोड़ा जागो, हमें सुसमाचार देना है, दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताना है। आमीन, आमीन। एक काल्पनिक आपको चित्र बताता हूं या उदाहरण देता हूं कि अगर झोपड़े में रहती हुई लड़की है और महल में रहता हुआ लड़का है, अगर ये लड़का उस लड़की के आगे झुक जाएगा और उसको प्रपोज करेगा कि तुम मुझसे शादी कर, आपको क्या लगता है कि ये लड़की चुप रह पाएगी? ये चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताएगी, अरे वो लड़का नहीं, तू फोटो में, पेपर में फोटो आया था, वो मुझे प्रपोज किया है, हम लोग शादी कर। आप मुंह बंद रख ही नहीं सकते। आमीन, आमीन। अगर सुसमाचार को हम सही में इस तरह से समझे तो हम मुंह बंद रख ही नहीं सकते। हम किसी ना किसी को तो जरूर कहेंगे, अरे तुमको पता ही नहीं है, जो परमेश्वर आरंभ से अंत को जानता, जो परमेश्वर आदि से अनंत काल तक ईश्वर है, अरे वो मुझे बचाने के लिए झुक गया। वही परमेश्वर जब इंसान के रूप में आया क्रूस के ऊपर, उसके कपड़े भी उतार दिए गए, फिर भी वो मेरी खातिर वहां पर टेंगा रहा, वहां पर लटकता रहा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने जो कुछ किया उसमें से एक ही आवाज आती है, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आ जाओ, सुलह कर लो मेरे साथ, अपने गुनाहों को माफी पर प्राप्त कर लो, नाश में मत जाओ, जीवन में आओ। आमीन। आपको पता है, आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि अमेरिका वाले बोल रहे हैं, भाई मेहरबानी करी ना, अमेरिका आओ ना, मेहरबानी, अमेरिका आओ ना, अमेरिका आओ यार, अमेरिका आओ। अमेरिका कभी बोलता है क्या तुमको आना तो तुम देखो? आमीन। स्वर्ग अमेरिका का तो क्लास भी नहीं है, और फिर भी ये परमेश्वर विनती करे कि आओ। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। आमीन। हमारे उद्धार को हम समझें, और समझेंगे तो दूसरों के आगे मुंह खुलेगा ही। आमीन। दूसरों को बताएंगे ही कि क्या उद्धार परमेश्वर ने मुझे दिया। आप चिंता मत करो, उसको सामने वाले व्यक्ति को आप बताओ, और बताने तभी पाओगे जब आप समझोगे कि आपका उद्धार क्या है। आमीन, आमीन। हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है कि हम सुसमाचार इस तरह से दें। आमीन। सुधर जाए, सुधर जा, नहीं तो यीशु मसीह डंडे मारेंगे। ये सुसमाचार लोग देते हैं। अरे वो यीशु मसीह आज भी बाहों फैलाए चिल्लाता है, रोता है, नम्र। पौलुस कहता है हमें आज भी उसने वही सेवकाई दी है, हमारे द्वारा वो विनती करता है, आजीजी करे छे, भीख मांगे, मेरे साथ सुलह कर लो। ये सुसमाचार है। आमीन, आमीन। मैंने एंजल को कहा कि बेटा
80% लाएगी 10th में, तो क्या करूं? तो जो बोलेगी करूंगा। तो मुझे बोलती है साउथ कोरिया की टूर मुझे चाहिए। तो मैंने तुरंत ही कहा 79% भी चलेंगे, नहीं लाने अपने को 80। तुम्हारे 80% लाने में मुझे थोड़ी लूट जाना है। लेकिन हम करते हैं, माँ बाप बच्चों के साथ करते, देखो तुम ये करोगे तो मैं तुमको ये चीज लाके दूंगा, तुम इतना पढ़ोगे तो ये लाके दूंगा। यहां पर देखो परमेश्वर झुक गया, तुम सुलह कर लोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा, तुम सुलह कर लोगे मैं तुम्हें अनंत कालिक जीवन दूंगा, तुम सुलह कर लोगे तो मेरे साथ में तुमको अनंत काल तक बिठा के हम दोनों साथ में राज करेंगे। दिमाग से परे है ये सब चीजें। आमीन। इतना कौन झुकता है? लेकिन बाइबल कहती है फिर भी ये सच्चाई है, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है। आमीन। ये बातें हमको दूसरों तक ले जानी है। आमीन, आमीन। दूसरी बात, फिर से एक बार पढ़ते हैं 20 भी आया। એ માટે અમે ખ્રિસ્તના એલચી છીએ, જાણે કે દેવ અમારી મારફતે વિનંતી કરતો હોય તેમ અમે ખ્રિસ્ત તરફથી તમારી આજીજી કરીએ છીએ કે દેવની સાથે સમાધાન કરો। ओके, અમે ખ્રિસ્તના એલચી છીએ, हम वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, इस विषय पर मुझे बोल के खत्म करना है। चलो इसको समझने के लिए और एक आयत देखते हैं। नीति वचन 29 और 18, 29:18, प्रोवर्ब्स 29:18। જ્યાં સંદર્શન નથી હોતું ત્યાં લોક સઘળી મર્યાદા છોડી દે છે, પણ નિયમ પાળનારને ધન્ય છે। ओके, गुजराती में बराबर ट्रांसलेशन नहीं है, मैं मानता हूं। इंग्लिश में बहुत सिंपल है, वेयर देयर इज नो विजन द पीपल पेरिश। यानी जहां पर दर्शन ही नहीं है वहां पर लोग नाश में जाते हैं। और मैं मानता हूं ज्यादातर विश्वासी लोग ये जानते ही नहीं है कि उनकी बुलाहट क्या है, क्यों परमेश्वर ने उनको बुलाया। कुछ उदाहरण दे देता हूं आपसे। एक जगह पर एक डॉक्टर का सम्मान समारोह रखा था, बड़ा सम्मान था उधर, और पूरे इलाके में कॉरपोरेशन ने वो बहुत ही बड़ा फंक्शन रखा था कि हमारे बीच में ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने इतनी समाज सेवा की है, पेशेंट्स को इतनी बुरी बुरी कंडीशन में भी ठीक किया है, पैसा भी लोगों से नहीं लिया, कई बार तो इन्होंने खुद जेब से खर्चा करके तो आज ट्रीटमेंट दी है, तो आज हम इनको मान देना चाहते हैं। और बहुत सारा पूरा हॉल पैक था और डॉक्टर को आगे बुलाया बोलने के लिए। डॉक्टर ने बहुत ही शॉकिंग कुछ बातें बोल दी। डॉक्टर ने ऊपर आकर बोला, डॉक्टर ऊपर आकर बोलते हैं कि देखो आप लोगों ने मुझे सम्मान देने के लिए बुलाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा आगे बैठे हैं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे जबरदस्ती डॉक्टर बनाया, मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था। मुझे दिन रात एक ही सपने देखता था कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, मुझे म्यूजिक के पीछे समय निकालना था। मेरा पैशन वो म्यूजिक है, मेरा पैशन कभी ये था ही नहीं, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे उस रास्ते जाने ही नहीं दिया। आज मैं अपने मम्मी पापा को बोलना चाहता हूं कि आप लोग खुश हो गए, देखो ये भीड़ देख लो कितने सारे लोग आए हैं। मुझे आपको अच्छा लगता होगा यहां पर देखकर, लेकिन आज मेरी मम्मी पापा के लिए मर जाना चाहता हूं और अपने लिए जीना चाहता हूं। मैं मर के नहीं जी सकता। मैं डॉक्टर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। मुझे समझ में आता है, बरसों से समझ में आता है, मैं नए गीत लिखने के लिए बना हूं, नया संगीत बनाने के लिए बना हूं। मैं आज के बाद डॉक्टरी छोड़ता हूं, जो मुझसे हुआ मैंने किया है, लेकिन आज के बाद मेरी डिस्पेंसरी में आप मुझे नहीं पाओगे, आप मुझे मेरे घर में मेरे स्टूडियो में मिलोगे, वहीं पर मैं मिलूंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि कई बार लोग जानते ही नहीं है, इंजीनियर बनने के बाद भी उनको ओके। और एक एग्जांपल, जब हम लोग एमएससी करते थे तो बहुत ही वहां पर कैंटीन में एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई और मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ जब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पीएचडी फिजिक्स हूं और मैं सेल्स में जॉब करता हूं। मैंने उस वक्त उससे पूछा, यार भाई, यार पीएचडी फिजिक्स में, वो सीधा क्या बोलता है, देखो माँ बाप ने जबरदस्ती पढ़ो किया तो पढ़ लिया,
लेकिन किसी को पढ़ाना अपने खून में है ही नहीं, अपने को मजा आता भी नहीं है। अपने को ए तू सीधा बैठना, खड़ बैठना, मैं लिखता हूं तो अपने से नहीं होता। अपने को सेल्स में इंटरेस्ट है, अपने सेल्स करते हैं। कहने का मतलब ये, अब ये तो दुनियावी लोगों की बात है, विश्वासी लोगों को भी नहीं पता। अगर आप किसी को पूछेंगे आपका दर्शन क्या है, बाइबल कहती है बिना दर्शन आदमी मर जाता है। देयर वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश। और आपका दर्शन क्या है, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? बस हम तो खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, दूसरे दिन उठते हैं, वापस खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। एक दिन ऐसे हमेशा के लिए सो जाओगे, कोई याद भी नहीं करेगा, आपको पता भी नहीं है आप किसके लिए खाते हैं। दर्शन होना, उसके लिए खाना चाहिए, दर्शन के लिए सोना चाहिए, दर्शन के लिए उठना चाहिए, दर्शन के लिए सब कुछ करना चाहिए। आमीन, आमीन। बाइबल कहती है जहां दर्शन नहीं है वहां आदमी जीता नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं ज्यादातर विश्वासियों के चेहरे पर आनंद और खुशी भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये लोग अंदर से जानते हैं कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, अंदर से तो खुशी मिल ही नहीं रही है, अंदर से तो आनंद मिल ही नहीं रहा है। बस करते जा रहे हैं, माँ बाप बोला पढ़ो तो पढ़ते जा रहे हैं, नौकरी करो तो करते जा रहे हैं, जो मिला करते जाओ, लेकिन अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं है, अंदर से वो आनंद और खुशी, जो उमड़ती खुशी होती है, वो नहीं है। और इसलिए आपसे मैं चाबी बांटना चाहता हूं, क्योंकि विश्वासी लोग ऐसे नहीं होने चाहिए। हर विश्वासी को पता होना चाहिए परमेश्वर ने मुझे बहुत अलग मेरी रचना की है, मुझे भय के साथ और आश्चर्य के साथ अलग रचना की है, कुछ अलग मेरे लिए सोच के रखा है। मैं चुपचाप बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। लेडीज के लिए भी, ज्यादातर लेडीज को भी कई बार ऐसा होता है, कड़ी पाड़ी दीदी, झाड़ू पोछा करो, भिंडी काटो, खीमा बनाओ, अभी आएगा बोलेगा 2 रोटी और दे दो भाई, यही काम है। कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या जिंदगी है, बस जीते जा रहे हैं, चलता जा रहा चलो आज चिकन खाते हैं, चलो आज मटन खाते हैं, चलो आज बिरयानी खाते हैं, बस जिंदगी निकल रही है। लेकिन क्या, किस लिए परमेश्वर ने रचना की, क्यों बचाया? अगर परमेश्वर इतने झुक गए तो क्यों झुक गए? पौलुस क्या बोलता है, हम लोग अंधेरे में अब रहने वाले लोग नहीं है, हमको हमारी पहचान पता है। वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। इनको पता है कि हमारी सेवकाई क्या है, हमारी बुलाहट क्या है। इनको पता है कि एक एक दिन अगर हम जी रहे हैं तो किसके लिए जी रहे हैं, क्यों हम जी रहे हैं। अगर सहन भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। अगर लोग हमको मारते हैं इसके बावजूद भी हम वापस खड़े होकर वापस प्रचार करने लगते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम कौन हैं और किस लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, क्या हमारी सेवकाई है। आमीन, आमीन। और इसीलिए हर विश्वासी को यह बात पता होनी चाहिए। मैं अपनी गवाही से अगर शुरू करूं और कुछ बाइबल से भी आपको बताऊं तो ये पहले इसलिए बोला कि दिन काटना बंद कर दो, टाइम पास करना बंद कर दो। हर एक के लिए प्रभु यीशु के पास कुछ योजना है, हर एक को आपको बहुत ही स्पेशल प्रभु यीशु ने बनाया है। आमीन। कुछ हर एक के लिए आपके, या तो मैं यूं कह दूं तो भी गलत नहीं होगा, हर एक के लिए ऐसी बातें हैं कि इतिहास खड़ा कर दें। आप, या तो अगर आपको पता ही नहीं है, चलो मैं अपनी गवाही से शुरू करता हूं। मैंने इस बात को खुद अनुभव किया, इसलिए मुझे पता है। बहुत लंबी गवाही होगी, इसलिए आखिरी का भाग मैं बताता हूं। मैं घर के अंदर बहुत ही अलग था, बाहर बहुत ही अलग था। घर के अंदर मैं इतना सीधा था कि आप सोच भी नहीं सकते। यहां तक कि हम लोग जब परिवार सब इकट्ठा होते थे तो सभी मेरे काका काकी सब बोलते थे अपने बच्चों को, सीधा इसके पास से सीख। और मैं बोलता था मत सीखो मेरे पास से, आपको पता ही नहीं है कि मैं बाहर जाके क्या धंधे करता हूँ, क्या काम करता हूँ। मेरा सब उल्टा सीधा काम था। खैर एक दिन अब मैं इतना सीधा, मेरी छवि इतनी सीधी थी कि मैं गुंडागिर्दी शुरू की थी, एक बार मारामारी भी शुरू की थी। 5-6 महीने प्रभु यीशु को धन्यवाद के ज्यादा समय नहीं रहा, नहीं तो मुझे लगता है शायद किसी का खून हो गया होता तो जेल में आज मैं सजा काट रहा होता। लेकिन खैर एक किस्सा, मैंने और मेरे दोस्त ने एक व्यक्ति का काइनेटिक लिया। उस वक्त तो होंडा एक्टिवा वगैरह कुछ था नहीं, काइनेटिक था। काइनेटिक लिया, उसको खींच के 2-3 झापट मारे, उसको गालियां बोली और उसको भगा दिया उधर से, तेरा काइनेटिक नहीं मिलेगा, चल निकाल इधर से।
मुझे पता ही नहीं था। बराबर सामने की साइड हमारी ही सोसाइटी का कोई आदमी पकौड़ी खा रहा था और उसने देखा, और मुझे ऐसे किसी ने देखा ही नहीं है, ऊंची आवाज में भी नहीं देखा है। तो ये तो सीधा भागा, उधर से घर गया, घर जाकर मेरे पापा को बताया, बोला कि इसने तो आपके बेटे ने अंकल वो किसी को वैसा मारा है और उसका काइनेटिक ले लिया। अब मेरे पापा देखो मानने को तैयार नहीं है। मेरे पापा क्या बोलते, नहीं नहीं नहीं, अपने लड़के को किसी ने मारा है और उसका स्कूटर किसी ने ले लिया है। मेरे पापा ने रबारी मित्र को फोन किया और रबारी को बोला यार मेरे बेटे का साथ वो रबारी वो थारिया चप्पा चेन सब निकाली। 15-20 लोग किसने अपने लड़के को हाथ लगाया, सब लोग काकरे आ गए। मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो उधर से चला गया था। रात को मैं तो आराम से घर पे गया, जैसे कुछ हुआ नहीं, मुझे पता ही नहीं है। और जैसे घर में एंट्री लगाई, किधर से आया, क्या किया था, सच बोल। अरे बाप रे। एनीवे, लंबी बात शॉर्ट में, उस दिन मैं पूरा ही खुला हो गया। लेकिन आप जब पकड़े जाते हैं तो या तो आप नम्र होते हैं या तो आप बंडखोर बलवाखोर हो जाते हैं। मैं ऐसा हो गया। मैंने उस दिन बोल दिया घर में, पता चल गया अब मैं कैसा हूं, ऐसा इधर ही रहूंगा, घर में भी अब ऐसा ही रहूंगा, बस माथाकूट नहीं करने की, दिमाग खराब नहीं करने का। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं शायद मुझे दुष्ट आत्मा भी होगा, क्योंकि मेरी बहन साइड में बैठी रहती थी। मैं सोचता था ये क्यों ऐसी बैठी है, मैं बैट लेके उसको मारता था जब तक वो रोती नहीं थी। आराम से बैठी है, वो रोती थी और बोलती थी मम्मी मारेगी, मैं मम्मी का मार तो मैं खाऊंगा, लेकिन तू क्यों चुप बैठी है, तुझे तो रोना ही होना चाहिए, रो रो मारता था। और मेरी मम्मी फिर वही बैट से मुझे पीटती थी और इतना रोती थी मम्मी, तू मनहूस हरामी, का सोचते थे हम तो क्या निकला, तुझे कितना अच्छा समझते थे हम, कितना दुष्ट निकला, मर जा, जिंदा क्यों है, ऐसा सब हर रोज का। मेरे पापा जब मैं 5 साल की उम्र का था, मुझे उस वक्त किसी ने गाली बोलना सिखाया था, मुझे तो पता नहीं था ये गाली है। मैं तो जोर जोर से घर में बोल रहा था चिल्ला चिल्ला के। और मेरे पापा बाहर से आए और जैसे ही सुना, बेल्ट निकाला और इतना मुझे पीटा, क्योंकि वो बेल्ट उनका लगता था मेरा खून दीवार पे जाता था, इतना मुझे मारा था। लेकिन बाद में पापा ने कसम खा ली कि मेरा गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता, इसलिए आज के बाद इसको मारूंगा नहीं। गुस्सा आएगा तो 1 घंटे के 2 घंटे के लिए मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन मारूंगा नहीं। तो उस वक्त उनको मुझे देखकर ऐसा होता था इसको चीर डालूं, इसको मार डालूं, लेकिन कसम खाई हुई थी, इसलिए वो मुझे देखकर दूसरे रूम में चले जाते थे। मैं अगर किसी काम से दूसरे रूम में गया तो वो इस रूम में आ जाते थे। वो मुझे सहन नहीं कर पाते थे, उतना गुस्सा उनको देखकर मुझे देखकर आता था। हर रोज यही टाइम टेबल, मैं हर रोज रात को सोता था तो बहुत रोता था कि प्रभु यीशु, मेरी मम्मी कितना बुरा बोलती है मेरे बारे में, मैं सही में सुधर जाऊंगा। आज सुबह से अलग, लेकिन सुबह घर के बाहर निकलो, वही दोस्त, वही वातावरण, वही वापस गुंडागर्दी, वही मार धाड़, घर पे ऐसे ही आने का हर रोज। और हर रोज मेरी बहन को मैं मारता था, हर रोज। वो हर रोज बोलती थी कि मेरी दूसरी सहेलियों को तुम देखो, उनके भाई उनको कितना संभालते हैं, तुम मुझे मार मार करते हो। मैं बोलता था नहीं, तुझे तो मार खाना ही चाहिए, तू हंसती भी क्यों है, तुझे रोना ही है। मुझे सही में लगता है मुझे दुष्ट आत्मा होगा, नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे सुसाइड के थॉट्स आने लगे, खुदकुशी के विचार आने लगे। मैं सोचने लगा अगर मैं मर जाऊंगा तो ही ये लोग को शांति मिलेगी, जब तक मैं जिंदा हूं ये लोग शांति में नहीं रह सकते, क्योंकि हर रोज घर में रोना धोना, हर रोज घर में रोना धोना। यहां तक कि मुझे अभी भी वो समय याद है, मैं कई बार बोलता हूं मां की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जब मैं सोता था तो मैं इतने निशा सा जने आपने कहिए, मम्मी तुरंत सो गई होती थी, फिर बोलती थी क्या हुआ। मैं बोला क्यों, कुछ नहीं हुआ, इतना दुखी क्यों है। मैं सोचता था आंख बंद करके कैसे बोल देती है। मैं कहा नहीं मैं कुछ नहीं हूं, तो कफ थोड़ा हो गया है तो सांस फूली हुई। नहीं 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 नहीं, जो भी है बता। मैं बोलता था नहीं नहीं कुछ नहीं है, सो जाओ। मैं सोचता था उस वक्त मम्मी को कैसे पता चलता है, पापा भी सो रहे हैं उनको पता नहीं चलता। लेकिन अगर मुझे पता नहीं हिंदी वर्ड क्या होगा उसके लिए या इंग्लिश कौन सा होगा, लेकिन निशा सा तो मैं नाखो माँ पकड़ी ले। मेरी मम्मी को हमेशा पता चल जाता था कुछ सोच रहा है, कुछ कर रहा है। मैं सुसाइड के लिए धीरे धीरे सोचता था। मैं सोचता था मुझे मर जाना अच्छा है, क्योंकि जिंदा रहूंगा तो ये लोग कभी खुश नहीं रह पाएंगे। धीरे धीरे मैंने तय कर लिया अब कोई भी झगड़ा घर में होगा मैं सुसाइड कर दूंगा। एक दिन मैं बाहर से आया और मम्मी ने मुझे कहा कि
तुझे बोलना भूल गई, सिस्टर के लिए स्टेशनरी में से इतनी चीज लेकर आ। मैंने मम्मी से कहा मैं उसके लिए लाना है ना, मैं नहीं जाऊंगा, उसके लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मम्मी ने झगड़ा करना शुरू कर दिया, तुझे स्कूटर घूमने के लिए लेके नहीं दिया, घर के काम करने पड़ेंगे। उस दिन मैंने चाबी ली, खींच के मुंह मम्मी को मारी और कहा रख तेरी चाबी, रख तेरा स्कूटर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं घर से निकल गया। मैं कांकरिया गया, कांकरिया जाकर बाल वाटिका के सामने में बैठा और सोचने लगा पानी में कूद जाऊं, लेकिन आज मरना तय है। मैं पानी में कूद जाऊं ताकि यहां से मेरी लाश जाए, लेकिन सोचा कि पानी में मर जाऊंगा तो कोई ना कोई बचा लेगा। पानी में आप एकदम से नहीं मरते, मुझे स्विमिंग नहीं आती, लेकिन एकदम से आप नहीं मरते और भीड़ भाड़ काफी थी। तो मैंने तय किया कि मैं मणिनगर स्टेशन जाऊंगा और रेलवे पटरियों पर थोड़ा सा आगे चलता चलता जाऊंगा, ट्रेन आती होगी मैं उधर सर डाल दूंगा, सर अलग धड़ अलग, आज बात खत्म। एकदम बराबर डिसीजन ले लिया, आज डेड बॉडी घर पे भेजनी है बस। और आप रास्ता क्रॉस करते हैं तो आप ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं। मैंने ऐसे देखा, कुछ भी नहीं था, ऐसे अभी खाली ऐसे देखा ही है और मेरे पैरों के साथ एक लूना टकराई आके, और इतना गुस्सा मुझे आया कि कौन है, ऐसे करके देखा, मैं एकदम ठंडा हो गया। उस लूना पर मेरी सिस्टर थी और उसकी सहेली सेजल करके। तो मैंने एकदम से, क्या सेजल तुम घर पे आती नहीं हो, दिखती नहीं हो? तो सेजल ने कहा कि मैं तो कितनी बार घर पे आती हूँ, आप कभी होते ही नहीं है। मेरी बहन ने पीछे से देखा, ये चप्पल में है, स्कूटर दिख नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है। ये उतर के सामने गई, 1 रुपए का सिक्का डाला, घर पे फोन किया, मम्मी रो रही है। मम्मी ने कहा ये घर छोड़ के चला गया है। बहन ने कहा इधर है, किसी को भेजो, जल्दी भेजो। और तुरंत मम्मी ने पीछे जाकर चाचा के घर में कहा, तो मेरा कजिन और 2-4 दोस्त 5-7 मिनट में, क्योंकि मेरा घर दूर नहीं है काकरिया से, ये लोग आ गए। चलो चाची ने घर बुलाया। मैंने कहा मैं काम से निकला हूं, वो काम मुझे करना बहुत जरूरी है, उसके बाद मैं घर पे आता हूं। तो नहीं, चाची ने अभी आने के लिए बोला। हाँ बराबर है, लेकिन मेरा काम भी करना जरूरी है। ये लोग माने ही नहीं, मुझे ले गए खींच के, स्कूटर पे बिठा के ले गए। जब स्कूटर पे मैं जा रहा था तो मैं सोचा लूना 100 की स्पीड से तो चलता नहीं है। आप ऐसे देखते हैं कुछ भी नहीं है, और आप ऐसे देखते उतने में आपको, अगर मैं उधर बैठा होता तो मैंने मेरी बहन को जाते देखा होता, उसको बुलाया नहीं होता, मुझे मरना ही था। लेकिन आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, उसी वक्त दुनिया में इतने सारे व्हीकल हैं, एक ही व्हीकल आपसे टकराता है जो आपको दिखता ही नहीं है, और वो भी आपकी बहन वहां पर है। मैं जाकर जाते जाते सोचने लगा कि प्रभु यीशु, इतना तो मुझे पता चलता है कि आपने मुझे बचा लिया, लेकिन क्यों बचाया? उस दिन से मेरा डिप्रेशन स्टार्ट हुआ। मैं पूरी रात सोते रहता था, ऐसे पंखे को देखते रहता था पूरी रात, यहां तक कि मुझे खाना भी पता नहीं चलता था मैंने खाया नहीं खाया, कितना खाया। मुझे पिक्चर देखने का बहुत शौक था। दोस्तों के साथ मैं टाइटैनिक मूवी देखने गया था, वहां से बाहर उतर के नीचे बैठ गया। मैंने कहा पिक्चर खत्म होगी, तुम लोग आ जाना। मैं सुबह उठते एक ही बात पूछता था, प्रभु यीशु मुझे एक और दिन क्यों जीना? मुझे किस लिए जीना? मुझे शादी करनी, बच्चे पैदा करने, घर लाऊं, गाड़ी लाऊं, और फिर बच्चे बड़े हो, उनके बच्चे हो, और फिर उनकी भी शादी हो और मैं देख के मर जाऊं? मुझे ऐसे नहीं जीना है। मुझे कारण दो, मुझे क्यों जीना? मुझे किस कारण से जीना चाहिए? एक और दिन क्यों? सुबह शाम यही प्रश्न बना रहता था। यहां तक कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज के समय में भी अभी तो नियम बदल गए, अभी 3 घंटे की एग्जाम है तो आपको 3 घंटे बैठना पड़ता है। हमारे समय में ऐसा था कि 1 घंटा आपको कंपलसरी बैठना जरूरी है, उसके बाद अगर जाना है तो जा सकते हैं। मैं उस वक्त पेपर सिर्फ 1 ही घंटा लिखता था, फिर भी पास हो जाता था, लेकिन 1 घंटे में पेपर लिख के घर वापस। मम्मी बोलती थी ऐसा आ गया, मैंने कहा नहीं, मुझे ज्यादा नहीं लिखना, मुझे जितना लिखना था पासिंग मार्क लिख दिया, मुझे ज्यादा नहीं लिखना। मैं एक जीवित लाश की तरह जीता था, और सुबह शाम, यहां तक कि मेरे सिर के बाल सफेद हो गए। मैं 3 बार डाई भी लगाई, बाइजेन करके जो डाई आती, मेरी स्किन की एलर्जी की वजह से वही डाई मुझे सूट होती थी, 3 बार डाई भी मैंने की। उसके बाद सोचा अब नहीं करना। उस वक्त अस्थमा भी मेरा टॉप पे था, हर रोज रात को 2 से 4 इंजीनियरिंग करके भी मुझे छोड़ देनी पड़ी, क्योंकि वहां पे पढ़ नहीं पाता था मैं। वहां पर पूरी रात ऐसे बैठा रहता था। सुबह 3 बजे 4 बजे में सोता था, क्योंकि रात को अस्थमा का अटैक आता ही था। डॉक्टर ने कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मना किया, आइसक्रीम खाने के लिए मना किया, मतलब जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन दिन रात मेरा यही प्रश्न, इवन रिपोर्ट निकलवाए और डॉक्टर के पास कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर ने कंधे पर हाथ रखकर मुझसे कहा था कुछ भी नहीं है यार, जवानी है, आराम से खाओ पियो घूमो फिरो, क्या टेंशन है? टेंशन लेके घूम रहा है भाई तू। मैं उनको कैसे बताऊं कि मुझे यही टेंशन है, मुझे एक और दिन क्यों जीना?
किसके लिए जीना, क्यों जीना। प्रभु यीशु को धन्यवाद। ये 14 जनवरी आई और जेपी साहब ने घर पे मैसेज भेजा कि 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, जनवरी 14, 15 और 16। मम्मी को कहा इसको भेजो और मम्मी ने मुझे कहा, मैं तुरंत रेडी हो गया। मुझे कॉन्फ्रेंस में जाना ही नहीं था, कॉन्फ्रेंस के लिए इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पतंग चढ़ाने के लिए मुझे पता था कि अभी अगर मैं रुका तो दोस्तों के साथ पतंग चढ़ानी पड़ेंगी और मुझे कुछ भी करने में इंटरेस्ट नहीं था। मैंने मेरी बुआ के लड़के से कहा, चल तू तो पतंग चढ़ाता नहीं, अपने घूमने। बोलता है क्या करेंगे उधर। अरे मैंने कहा जाने का, बैठने का, इधर उधर देखने का, खाने का, वापस आने का। तू चल ना भाई, अपने को कुछ काम नहीं है। मैं उसको लेके कॉन्फ्रेंस के अंदर गया। जब कॉन्फ्रेंस में जाकर मैं बैठा पहले ही दिन मैं तो खिड़की के बाहर देख रहा था और सामने जो प्रचारक थे वो इसाक और इब्राहिम और इसाक के ऊपर संदेश दे रहे थे। एकदम से कोई इतनी प्यार से हग दे रहा हो और इतना प्यार मैंने महसूस किया। मैं तुरंत बोला, कौन है बे? और उस वक्त मैंने यीशु मसीह की आवाज सुनी इंग्लिश में, मैं हिंदी में बोलता हूं। मेरे बेटे, तू ऐसा मानता है तुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं क्योंकि मैंने तेरी रचना की है। जब ये आवाज मैंने सुनी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं रो नहीं पड़ूं। मैंने सामने आर्ग्यूमेंट की। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा प्रभु यीशु हो ही नहीं सकता। मेरे मम्मी पापा 4-5% मेरे गुनाहों को जानते हैं, आप तो सब जानते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं मैं तुझे प्रेम करता हूं? हो ही नहीं सकता। लेकिन वो आवाज आती रही, मैं टूट गया। मैं इतना रोया, मेरी आंखों में से आंसू मेरे जूतों के अंदर, मेरे सॉक्स के अंदर, सॉक्स तक मेरे आंसू उतर रहे थे। मेरी बुआ का लड़का बाजू में सोच रहा था, वो प्रचारक क्या बोल रहे हैं, ये क्यों रो रहे हैं, वो कुछ इमोशनल नहीं बोल रहे हैं, ये क्यों रो रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा था। 36 से 38 घंटे में रोया। और जब रात को भी जब मैं सोया तो वहां पर भी चद्दर गिली, तकिए गिले, सब कुछ। मैं रोते रहा। मुझे समझ में नहीं आया। जब 15 तारीख को रात को मेरा रोना बंद हुआ, शायद आंसू सूख गए, पानी कम पड़ गया, लेकिन जब रात को मेरा रोना बंद हुआ और मुझे एकदम से एहसास हुआ कि जितने भी बंधन मेरे ऊपर थे, क्योंकि 8 साल की उम्र से मैंने सिगरेट पीना शुरू किया था, इसकी वजह से मुझे अस्थमा था। मेरे पापा सिगरेट थोड़ी सी छोड़ देके फेंक देते थे, मैं धीरे से उसको ले आकर उसको पूरी कर देता था और इसकी वजह से मेरे लंग्स डैमेज हो गए थे। बहुत सारे व्यसन मेरे जीवन में थे, यहां तक कि मैं किसी के साथ यूं बात नहीं करता था, ऐसे ही बात करता था। मैं इतना शर्म में जीता था। लेकिन उस दिन मुझे एकदम से एहसास हो गया कि प्रभु यीशु ने मुझे पूरा ही बदल दिया। कितनी जंजीरें थी, तोड़ के रख दिया। अब मैं लोगों से बात करना चाह रहा था, नजरें मिलाना चाह रहा था, बोलना चाह रहा था कि प्रभु यीशु ने मेरा जीवन बदल दिया। जो मेरी मम्मी नहीं करने पाई, या तो मेरे पापा का गुस्सा जो नहीं करने पाया, मेरी बहन की जो बातें मुझे नहीं बदलने पाई, यीशु मसीह का एक आई लव यू बिकॉज आई मेड यू, ये इतनी सामर्थ के साथ आवाज आई। मुझे उसी वक्त समझ में आ गया, क्योंकि आईटी फील्ड में जाने के लिए मेरे पास बहुत सारा मौका था, अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वहीं पर मुझे दर्शन मिल गया। वहीं पर मुझे समझ में आ गया, अब मुझे आगे यीशु मसीह की सेवकाई करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस लिए उसने चुना है, लेकिन यह तभी आपको पता चलेगा जब आपको उसका फेस टू फेस एनकाउंटर अनुभव हो जाएगा। आमीन। मुझे अमेरिका जाने के लिए कितने सारे मौके थे, मैं नहीं गया। यहां तक कि मेरे एक चाचा बोलते हैं तू आजा, मैं सिस्को में डायरेक्ट तेरी अपॉइंटमेंट करवाता हूं। मैंने कहा मुझे मार्केटिंग, मुझे नेटवर्किंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो बोलते कोई बात नहीं, H1B वीजा मैं साइन करता हूं, तू सिर्फ आजा, बात का सब मैं देख लूंगा। मैंने कहा I'm सॉरी, मुझे इंडिया में सेवकाई करने के लिए प्रभु यीशु ने चुना है, मुझे बाहर आना ही नहीं है। 3 साल उन्होंने मुझसे बात नहीं की, यहां तक कि हमारी शादी हुई और शादी में भी उन्होंने मुझे विश भी नहीं की कि तू मुझे मना कैसे कर सकता है। मेरे पापा ने भी उनको कहा ये हिलेगा नहीं, इसको पता है इसको क्या करना है, तू कितना भी उसको पैसा दिखा, कितना भी उसको अच्छी जॉब दिखा, ये नहीं हिलेगा, क्योंकि अभी आपको पता है आपको क्या करना है। आपको पता है प्रभु यीशु ने क्यों आपको बनाया, आपको पता है क्यों बचाया, आपको पता है आपकी सेवकाई क्या है, आपका दर्शन क्या है। आमीन। चाबी ये है
आप किसी का भी उदाहरण देख लें, इब्राहिम जब तक परमेश्वर से मिला नहीं था, उसको एक ही चीज चाहिए थी, उसको एक बेटा चाहिए था, बस उसको और कुछ नहीं चाहिए था। मुझे एक बेटा चाहिए। बेटा प्राप्त करने के लिए पता नहीं उसने क्या क्या किया नहीं होगा, लेकिन बाइबल हमें यूं बताती है, जिस दिन परमेश्वर से उसकी मुलाकात हो गई और परमेश्वर ने उससे कह दिया मैं तुझे बेटा दूंगा, सब छोड़ दे, तू अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे, जगह को छोड़ दे, सब छोड़ के निकल जा, मैं तुझे बेटा दूंगा। उसने छोड़ दिया, तुरंत ही छोड़ दिया लिखा है, क्योंकि उसको बेटा चाहिए था। लेकिन परमेश्वर यहां पर रुकता नहीं है। इब्राहिम जब परमेश्वर से फेस टू फेस बात करता, उसको संदर्शन मिला, अनुभव परमेश्वर का मिला, उसको पता नहीं था तब तक वो एक बिजनेसमैन था। जैसे इतिहास में हमको पता चलता है, सबसे पहली टूर्स एंड ट्रैवल्स की एजेंसी उस जमाने में इब्राहिम की थी, और इसीलिए उसके पास इतने सारे ऊंट थे और इतने सारे जानवर उसके पास थे। टूर्स एंड ट्रैवल्स की इंडस्ट्री थी। उसको पता नहीं था परमेश्वर को मिलने के बाद उसको बच्चा ही मिलेगा, उतना ही नहीं, लेकिन वो खुद विश्वासियों का पिता कहलाया जाएगा। आमीन। उसको, वो तो एक बच्चे को चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर से मिलने के बाद उसको बाद में एहसास हुआ होगा कि परमेश्वर आसमान के तारे, रेत, इतने सारे बच्चे मुझे देगा, मुझे विश्वासियों का पिता कहलाया जाएगा। ये बात इब्राहिम कभी सोच भी नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर को मिलने के बाद सब बात बदल जाती है। आप हर रोज बाइबल उठाओ, आपके पास ये प्रश्न होना चाहिए। आप जॉब करो, आप बिजनेस करो, आप पढ़ाई करो, सब कुछ करो, लेकिन हर रोज बाइबल उठाकर प्रभु यीशु की ओर देखो, और ये प्रार्थना आपकी होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीहा मुझे क्यों बनाया। मैं कई बार कोरोना के पेशेंट्स को भी बोलता, कोरोना के पेशेंट्स को नहीं, लेकिन कोरोना में बहुत सारे लोग मर गए, तो उनको मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप बच गए तो आप सोचो ना कि प्रभु यीशु मुझे क्यों बचा लिया। जिनको लेना था आपने ले लिया, लेकिन मुझे नहीं लिया है, तो मेरे लिए क्या योजना है। हर रोज सुबह उठ के खाना बनाओ, खाना खाओ, शाम को सो जाओ, दूसरे दिन उठ के खाना खाओ, खाना, ये जिंदगी मत जियो। आप थोड़ा समय अलग निकालो, बाइबल उठाओ, बाइबल पढ़ो और प्रभु यीशु से कहो कि प्रभु यीशु मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जहां दर्शन नहीं वहां जीने का कोई मतलब ही नहीं। वो आदमी जीता ही नहीं जिसको कोई दर्शन नहीं। आप मुझे दर्शन दो, आप मुझे बताओ कि किस लिए मुझे और एक दिन जीना, क्यों एक रोटी और मुझे खानी। आप मेरे साथ बात करो, वो करेगा, वो जरूर करेगा। ये मूसा को आप देखें, मूसा एक चरवाहा यीशु मसीह को जब मिलता है, बाइबल के परमेश्वर को मिलने के बाद, वहां से वो चरवाहा नहीं रहता, वो इजराइल को छुड़ाने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य हथियार हो जाता है। आमीन। परमेश्वर को मिलने के बाद कोई व्यक्ति ऐसा कैसा रहता ही नहीं। आमोस के बारे में लिखा है, वो भी चरवाहा था, लेकिन जब परमेश्वर से उसकी मुलाकात हुई, वो इजराइल का प्रबोधक हो गया। बाइबल हमें कहती है एलीशा ये खुद किसान था, लेकिन बाइबल कहती है एक दिन आया जब एलीशा बोलता है कि उस नामान को मेरे पास भेज, ताकि वो भी जाने कि इजराइल का कोई बंदा इजराइल में है, परमेश्वर का कोई बंदा इजराइल में है। आमीन। आपको आपका उद्देश्य पता है क्या? आपको पता है आपको उसने बचाया, ये आपको पता है, लेकिन आपको ये पता है क्या किस लिए बचाया, क्या काम करना है। खाली टाइम पास मत करो, यीशु मसीह के पीछे लग जाओ। आमीन। उसने जरूर कुछ बड़ा, अगर हम हडासा को देखें तो क्या हम सोच सकते हैं कि ये अनाथ लड़की, इसका भी भविष्य हो सकता है, लेकिन ये अनाथ लड़की ये सिर्फ अनाथ नहीं थी, ये बचपन से प्रार्थना करना जानती थी, ये परमेश्वर को जानती थी और परमेश्वर से प्रेम करने वाली थी। बाइबल कहती है समय आया उस हडासा को मोर्देखाई ने एस्तर का नाम दिया और उसको परमेश्वर ने इतना ऊपर उठाया कि आज हर एक इजरायली व्यक्ति, क्योंकि अनाथ लोग ज्यादातर, मेरे पापा होते तो ऐसा होता, मेरी मम्मी होती तो ऐसा होता, मुझे तो अच्छा कोई स्पॉन्सर मिला नहीं, इसलिए मेरे को तो पढ़ाई, बहाने कितने हो, लेकिन जो परमेश्वर को जानता है, एस्तर को एक बात पता थी कि ऐसे हालात में भी हमें दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम 3 दिन उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तुम दूसरे लोग भी हमारे साथ जुड़ जाओ और मरू तो मरू, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। आज हर इजरायली व्यक्ति कबूल करता है हम जिंदा हैं तो एस्तर की वजह से जिंदा हैं। आप पुरुष हो या औरत हो, कोई भी हो,
लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको परमेश्वर ने क्यों बनाया। नहीं पता, उसके पीछे लग जाओ। इसके पीछे बाइबल कहती है जेलों के बारे में आप देखो, ये आराम से मछलियां पकड़ रहे थे, ये मछुआरे थे। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह से मुलाकात होती है, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, आज के बाद तुम इंसानों को पकड़ने वाले हो जाओगे। अगर उस वक्त हमको पतरस के साथ इंटरव्यू देने का मौका मिले, और अगर हम पतरस का इंटरव्यू लें, पतरस क्या आपको लगता है कि आज से 5 साल के बाद आप चलते होंगे, आपकी परछाई से लोग चंगे होंगे, तो पतरस अपने को क्या बोलेगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम जाओ इलाज करवाओ, मुझे काम करने दो। कोई नहीं मानेगा। लेकिन यीशु मसीह के साथ मुलाकात हो, सब बदलता है। आमीन। तब पता चलता है आपको किस लिए उसने बनाया, और किस लिए आपकी रचना की, और किस लिए आपको बचाया है। आमीन आमीन। शैलो वाटर में मत रहो। गुजराती में कहो तो छीछरा पानी में ना जीवो, छीछरू जीवन ना जीवो। हमें कुछ अद्भुत करने के लिए उसने बनाया है, लेकिन वो वही बता सकता है। इसलिए जितना उसके साथ हम समय बिताएंगे, वहीं से हो सकता है आज एक चरवाहा है, हो सकता है आज एक सिंपल नौकरी करने वाला व्यक्ति, पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी, लेकिन यीशु मसीह को मिलने के बाद ही वहां से एक महान सेवक तैयार होता है। आमीन। एक सेविका तैयार होती है। अपने जीवन को बर्बाद मत करो, वेस्ट मत करो। खाना पीना भी क्यों होना चाहिए? दर्शन के लिए होना चाहिए। आमीन। इस दर्शन को पूरा करने के लिए भी मुझे जीना है, इसके लिए मुझे खाना है। आमीन आमीन। वेयर देयर इज नो विजन, बाइबल कहती है दर्शन ही नहीं है, वहां पे लोग नाश में चले जाते हैं। एक विश्वासी व्यक्ति वो अंधेरे में इधर उधर घूमने वाला, भटकने वाला नहीं होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए मुझे कहां जाना है। आमीन। और नहीं पता तो आप हर रोज बाइबल उठाइए ना। आप प्रभु यीशु के साथ ज्यादा समय, इवन दर्शन होगा तो इस दर्शन में भी कैसे जीना, वो भी आपको मार्गदर्शन परमेश्वर ही देगा। आमीन। आपका जीवन बहुत ही खास है। कितना खास है ये उद्धार से ही पता चलता है। आमीन। आप कभी, या तो हम कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि कोई मेरे आगे आगे झुक जाए। या तो मैं अगर किसी को कहूं ए चल मेरे आगे झुक जा, तो हो सकता है सामने से जवाब आए, आईने में मुंह देखा है क्या? लेकिन उद्धार की जब बात करते हैं, परमेश्वर हमारे आगे झुक गया। आमीन आमीन। जैसे पौलुस बोलता है, हमारे द्वारा वो आजीजी करता है, विनती करता है, आ जाओ सुलह कर लो, मेरे साथ सुलह कर लो। उद्धार हमको याद दिलाता है ये परमेश्वर कितना झुका सिर्फ हमें बचाने के लिए। आमीन। तो आज हम भी झुक जाएं उसके आगे कि प्रभु यीशु अब बचाया ही है तो बताओ ना क्यों बचाया। मेरा इस्तेमाल करो, मुझे तैयार करो, मुझे दर्शन दो, मुझे दिशा दो। आज मैं कुछ भी कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे जीना नहीं चाहता। मुझे बताओ, मुझे सिखाओ कि मुझे क्यों आपने बचाया। देखिए बाइबल हमको दूसरी उपमा देती है, दूसरा कि हम प्रभु यीशु के शरीर के अलग अलग अंग हैं। किडनी को पता होना चाहिए उसका काम क्या है। किडनी लीवर का काम नहीं कर सकती, लीवर किडनी का नहीं कर सकता, लीवर हार्ट का नहीं कर सकता, पैनक्रियास का नहीं कर सकता। आमीन। आपको किस लिए चुना? आप प्रार्थना करो, आपको पता होना ही चाहिए। और हर रोज भूख और प्यास के साथ बैठो, बहुत जल्द उसकी आवाज आएगी, अनुभव आएगा। आप भी कहोगे हाँ मैं बिजनेस करता हूं, हाँ मैं जॉब करता हूं, लेकिन मुझे एक बात पता है, उसने मुझे सुलह करवाने के लिए चुना है। आई एम एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। आमीन। और मेरे द्वारा वो लोगों से विनती करता है कि आज सुलह कर लो। आमीन। आइए अपनी जगह खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं। अभी तक प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद। सबसे विशेष उद्धार के लिए धन्यवाद। उद्धार उसने दिया, नया जीवन उसने दिया, गुनाहों को माफ कर